हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे कुछ वैकेंसी हैं जो मैं लेकर आई हूं। अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है बिहार में। अप्लाई कब से हो रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्कूल में वैकेंसी है, यह आज मैं आपको पूरा बताऊंगी। काफ़ी दिन बाद मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़ी तबीयत डाउन थी बट कंटिन्यू करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट हैं, अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोई ऐसा डाउट नहीं था। आप लोगों ने मुझसे पर्सनली कॉल करके भी पूछा था। बैच मेरा चल रहा है, जो डीएसएसबी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बैच ज्वाइन करने के लिए काफ़ी क्वेरी कर रहे थे, तो बैच चल रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में बैच नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल देखिएगा, मेरे पीछे बिहार से कुछ वैकेंसी निकली है, उनका नोटिस आप देख रहे हैं। और ये बिहार के जो स्कूल हैं रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो उनमें कुछ वैकेंसीज आई हैं। क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा जानेंगे इनके बारे में। देखिएगा, ये लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिस आपके सामने है। पहला है, ये लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुल तथा आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 मतलब पद हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पद हैं की नियुक्ति के लिए भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट है। वेबसाइट में हमेशा बताती हूँ, यहाँ पर भी वेबसाइट दे रखी है जो दी है www.bpsc.bih.nic.in पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन जो भी है। क्योंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। फॉर्म अप्लाई की डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि स्पेशली ये चैनल जो है वो आर्ट का है। आर्ट के साथ साथ मैं अदर की भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि जो आर्ट से कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो प्राविधिक से करते हैं, तो उनका अदर सब्जेक्ट भी होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद जो आपके सामने हैं, कितने पद हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के, जो माध्यमिक शिक्षक के लिए पद हैं वो 41 थे, ऊपर मैंने बताया था। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 21, मतलब प्राइमरी की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो प्राइमरी में 41 जो पद हैं वो दिए गए हैं। और कोटिवार उनकी श्रेणी यहाँ पर दे रखी है, उनको हम देखेंगे कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो अनारक्षित वर्ग मतलब जो जनरल के लिए है, कुल पद 11 है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया है, तो उनके 4 पद हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, उधर महिलाओं के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, और कुल मिलाकर इस तरह से जो पद बन जाते हैं वो 41 हो जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांग में 25-26 दिनांक ये दिया आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो छूट होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या। तो ये जो ऊपर है वही आरक्षण के लिए दे रखा है, जो दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हैं उनके लिए 36 आरक्षण दे रखा है। तो वो आरक्षण की जो सूची है वो यहाँ पर दे रखी है। यहाँ देखिएगा, रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। औपबंधित है मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि स्थायी है, इतनी ही रहेंगी। अकॉर्डिंग टू पोस्ट, या फिर मैं कहूंगी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो वेतनमान जो लेवल है वो 9 है। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता दे रखी है, तो ये जनरल है कि भारत का नागरिक हो। यहाँ पर देखिएगा एक चीज दे रखी है मेनली जो आपकी डाउट में रहती है हमेशा। तो पहली चीज इन्होंने दे रखी है कि केंद्र मतलब या तो आपका जैसे सीटेट है या फिर बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी होनी चाहिए। मतलब सीटेट या फिर जो बिहार का जो टेट है वो आपके पास होना चाहिए। दोनों में से एक टेट अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग इसमें दे रखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री की हो, ग्रेजुएशन किया हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड, अब सीटेट मांगा है और स्टेट टेट मांगा है, तो बीएड भी आएगा। ठीक है, तो बीएड दे रखा है, अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा
मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें बीएड मांग लिया गया है। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में स्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2.2 एवं 2.3 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम और शास्त्रीय विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर माना जाएगा। अब ये देखिएगा, मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक, ठीक है, शिक्षक के रूप में +2 मतलब आपका जो 12th है उसके साथ आपका स्नातक सीधा सीधा दे रखा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन का इन्होंने दे रखा है 3 वर्षों का स्नातक, शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव और आपका एक्सपीरियंस भी साथ साथ होना चाहिए। शिक्षक के रूप में एज ए टीचर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र, मतलब जो जिन लोगों को डाउट रहता है कि हम लोग भर सकते हैं नहीं क्योंकि हम अदर स्टेट से हैं, उनके लिए भी दे रखा है। अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है और शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय से में कार्य किए हों, किसी अगर आप गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है आपके पास, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो कुल मिलाकर आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो जो जैसे आपका पहले था, मैंने बताया था इससे पहले जो वैकेंसीज निकली थी, तो वो सर्टिफिकेट, प्रमाणित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जिनके पास गवर्नमेंट का है वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे कुछ गेस्ट टीचर वगैरह होते हैं, जैसे अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, तो कुछ लोग वो भी अप्लाई करते हैं, तो उनके पास वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा गैर सरकारी विद्यालय, तो जिनके पास सरकारी विद्यालय का नहीं है कि कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, तो जो जहां पर आप वर्क करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं प्राइवेट में, तो वहां का जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो उनके द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, टीचिंग सर्टिफिकेट, तो उसका वो भी आपको मान्य रहेगा। यहाँ पर उन्होंने मान्य रखा है, बशर्ते अभ्यर्थियों के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। मतलब उसमें जो भुगतान हो वो आपका बैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे आपको जो सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक की बात की जा रही है, तो कोटि आरक्षित वर्ग की 6, इसमें जो जनरल की सीटें हैं वो 6 हैं, क्योंकि कुल मिलाकर इसमें 21 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 हैं। सेम यहाँ पर जो आपका आरक्षण रहेगा वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। अनुसूचित जाति की 4 हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आपकी 5 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 21 सीटें यहाँ पर हैं। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो उसको देख लेंगे। ये सब वही है कि जो आपका स्वतंत्रता सेनानी है, दिव्यांग के लिए है। यहाँ पर देखिएगा, अब हमने पीछे बात की थी कि आपके पास स्टेट टेट या फिर सेंट्रल का टेस्ट होना चाहिए, मतलब सी टेट होना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पर भी रहेंगी। जब वहाँ मांगी गई है तो वहाँ जो प्राइमरी लेवल का है वहाँ उस लेवल का, और यहाँ पर अपर लेवल का जो है वो टेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम वही 55% जो मार्क्स मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्नातक नहीं मांगा है, यहाँ पर आपसे मांगा गया है स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट वैसे ही दी जाएगी, छूट जैसे कि अभी पीछे आप लोगों ने देखा था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व ये भी सेम वही है कि बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री आपने ली हो। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई थी सेम, कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम वही चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट का आपका एक्सेप्ट किया जाएगा आपका, क्योंकि सर्टिफिकेट हर चीज का होता है। प्राइवेट में अगर आप हैं तो प्राइवेट का एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि न्यूनतम अर्थ शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16/5/2024 है। मतलब ये जो है आपकी 16 मई 2024 है, और ये जो आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 16 मई तक रहेंगे। ठीक है, 25 अप्रैल से स्टार्ट है।
अब देखिएगा यहाँ पर मतलब ये जो फॉर्म फिल होंगे वो सब आपके ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होंगे। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है उम्र की सीमा, क्योंकि सेकंड जो चीज आती है वो आती है एज क्राइटेरिया। क्या है एज क्राइटेरिया? दे रखा है कि 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी जो आयु है वो न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम क्या होनी चाहिए वो दे रखा है। जनरल के लिए 40, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45 होना चाहिए, अनारक्षित महिला के लिए 43। तो एज क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा दे रखा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट वाले, हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, अभी उनको भी मैं बताऊंगी। पहले यहाँ पर देख लेंगे ये सारी जितनी भी चीजें हैं, 5 वर्ष की छूट है, और ये सब जो है आपको इसमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें जो जो चीजें लिखी हैं उनको पूरा पढ़ने के बाद ही आप लोग अप्लाई करेंगे। चयन प्रक्रिया का इसमें प्रोसेस जो दे रखा है, प्रारंभिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार के आधार पर ही किया जाएगा। मतलब आपकी प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 प्रोसीजर रहेंगे आपके एग्जाम के। कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 120 होगी, और समय अवधि होगी 2 घंटे की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सभी प्रश्न बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव ही होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग, 3 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के होंगे, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण के होंगे रीजनिंग के, मतलब 30 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है आपकी, और सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। ठीक है, मतलब जो आपके बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना भी जरूरी है। जितने भी पार्ट है, चाहे आपका मैथ्स का पार्ट है, चाहे आपका इंग्लिश का पार्ट है, तो उन सब में आपको 10-10 अंक लाना बहुत जरूरी है। ये भी एक शर्त रख दी गई है यहाँ पर। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, क्योंकि जैसा होता ही है जिनमें प्री एग्जाम होता है, अगर आपने प्री एग्जाम क्लियर किया है तभी आप मेन एग्जाम दे पाएंगे, मेन एग्जाम क्लियर किया है तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। मतलब जो मेरिट बनती है फिर मेन एग्जाम के बाद, तभी आप इंटरव्यू में जा पाते हैं। परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संचित रिक्तियों की 10 गुना होगी, क्योंकि 10 गुना को ही बुलाया जाता है इंटरव्यू में, और फिर उसमें से चयन किया जाता है। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मेन परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मतलब जो आपकी प्री जो एग्जाम है, प्री एग्जाम में जो भी 10 अंक रखे गए हैं आपके, कि 10 अंक लाने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद उसमें से 10 गुना लोगों को मेन परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा, अभी ये आपका प्री का है, इसके बाद जो लोग उसको क्लियर कर लेंगे उनको फिर से एक फॉर्म फिल करना होगा। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। अब जो मेन आपकी जो एग्जाम रहेगा वो 2 पाली में रहेगा। 2 पालियों में, एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, दूसरी में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब एक में आपका जीके रहेगा, और जीके भी फिर अच्छा आएगा अगर एक पाली में दिया। सेकंड पाली में जो आपका रहेगा वो जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड रहेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे। भौतिकी, रासायनिक, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो यहाँ पर आप लोगों से फिर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे तो उसमें सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, बट मेरे ख्याल से एक टीचिंग सब्जेक्ट शायद कुछ होता है। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि वो था उच्च के लिए, अब माध्यमिक शिक्षक में कौन कौन से विषय होंगे। तो माध्यमिक शिक्षक के लिए जो विषय रहेंगे वो देखिएगा कौन कौन से विषय रहेंगे। माध्यमिक में देखिएगा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक, ये सब जो विषय हैं वो आपके माध्यमिक के रहेंगे। ठीक है, माध्यमिक में स्पेशली ज्यादा भीड़ होती भी है,
तो माध्यमिक वाले में मैंने बोला था, अभी मैं आर्ट का भी बताऊंगी, जो लोग आर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों में ही मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगी, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों की काफी हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो डिटेल में होने वाले हैं। तो ये किसके लिए बात कर रही हूं मैं, ये कर रही हूं मैं माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। एक पाली में जो आयोजित परीक्षा में प्रतिशत अंकों के जो प्रश्न होंगे वो 30% वो लघु उत्तरीय होंगे, ठीक है, तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। मतलब आपको जो प्रश्न लिखने होंगे वो आपको डिटेल में जो दीर्घ वाले लिखने होंगे और शॉर्ट वाले अलग अलग होंगे। तो 70 और 30 का रखा गया है। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा की, क्योंकि देखिए सॉरी एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, मैंने अभी यहाँ पर बोला था डिटेल में होगा, डिटेल में नहीं होगा, मतलब लघु उत्तरीय और ये आपका जो है शॉर्ट वाला, शॉर्ट और लॉन्ग का प्रोसेस जो है होगा आपका वही ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव में भी, तो दीर्घ और जो आपका लघु उत्तरीय ये जो प्रोसेस बनेगा ये वही बनेगा जो पहले मैंने बोला है, उसको ध्यान मत करिएगा। अभी जो रहेगा मतलब ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ही, आपका डिटेल वाला नहीं रहेगा, जो लिखने वाला नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। बस जो क्वेश्चंस होंगे उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब क्वेश्चन लंबे हो जाएंगे, घुमाने फिराने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली में अगर हम देखें तो 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की जो समय अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई डिफिकल्टी स्तर स्नातकोत्तर का होगा, ठीक है, जो कि होता ही है। आप देखते हैं यहाँ पर जो मतलब डिफिकल्टी वाला जो स्तर रहेगा वो आपका उच्च माध्यमिक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो ही गई। यहाँ पर एक चीज दे रखी है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए कुछ एक क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्राइटेरिया क्या है, 40% पिछड़ा वर्ग के लिए, 36.5% मतलब 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 34% अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति महिला और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो इतने % अंक आपको लाना है, तो पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर जॉब पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। साक्षात्कार, अब देखिएगा इंटरव्यू किस तरह से होगा। तो इंटरव्यू के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू होगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प द्वारा यहाँ पर अगर देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या रहेगी वो अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना होगी, ठीक है। कोटि बार समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए हो जाएगा। मतलब जिन्होंने समान अंक लिए हैं तो उनका जो लास्ट फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर हो रहेगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची जो मेरिट सूची है उसमें वो शामिल नहीं किए जाएंगे। लिखित परीक्षा और अंतर्वीक्षा मतलब जो आपका इंटरव्यू है कि में प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपकी मेरिट है वो तैयार की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था प्री परीक्षा के मेन नहीं, जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होते, वो सिर्फ आप लोगों के लिए एक मान के चलेगा कि एंट्री के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा या जोड़ दिया जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी दे रखी है 16/5 मतलब 16 मई है। स्टार्टिंग डेट मैंने बता दी। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट ओपन होने वाली है वो 25 अप्रैल से होने वाली। तो अभी समय है आप लोगों के पास। समय का मतलब है जो लोग अभी वर्किंग हैं, जहां पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, उनके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट तब तक तैयार कर लीजिएगा। जो लोग कहीं ना कहीं पर वर्किंग है, जैसे गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में भी काफ़ी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग अपने सर्टिफिकेट की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि आपको सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ठीक है।
अब देखिएगा आरक्षण यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि वो मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ आरक्षण के लिए। इसमें कुछ चीजें हैं आप लोगों को कि जाति का प्रमाण पत्र मिले चाहिए आपको। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से होंगे? जाति का प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है आपका, ये कुछ प्रमाण पत्र हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये सारे आप लोग पढ़ने के बाद ही आप लोग करेंगे, ठीक है। आरक्षित कोटि का यहाँ पर दे रखा है शेड्यूल। पूरा एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा जो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। सिलेबस इसका अभी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ इसका ही नोटिफिकेशन आया, अभी अप्लाई ऑनलाइन भी नहीं हो रहे। मैं 1 महीना पहले आप लोगों को वीडियो दे देती हूँ और आप लोग भूल जाते हैं। ऐसा ही डीएसएसबी में भी काफ़ी लोगों ने किया है, चंडीगढ़ में भी काफ़ी लोगों ने किया है। जो लोग एलिजिबल थे वो लोग पता नहीं वीडियो नहीं देखा था, या आप लोगों ने फिर मेरे पास कॉल कर रहे थे आप लोग कि मैंने बताया नहीं है, लेकिन वीडियो देख लिया करें। मैं 1 महीने पहले ही बता देती हूँ। जब से ये ऑनलाइन फिलअप होना शुरू होगा मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास 1 महीना पहले मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप इसको केयरफुली तरीके से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें। साइट मैंने आपको बता दी है, वहां आपको मिल जाएगा। चंडीगढ़ के लिए कुछ लोग बहुत परेशान हैं, तो बैच मेरा चल रहा है लेकिन उसका सिलेबस अभी नहीं आया है। सिलेबस इंडियन आर्ट तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इंडियन आर्ट जो लोग अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, और जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुल मिला के एक फाइनल आप लोगों को दे देती हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपका आर्ट भी है इसमें, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एकदम सेम है। आर्ट के लिए बीएड होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। आप लोगों ने अगर बीएड किया है तो बहुत अच्छी बात है। और आप साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टेट टेट तो करिए, बट सीटेट भी कर लीजिएगा। सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी में सीटेट को देती हूँ। तो सीटेट अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग सीटेट कर लीजिएगा। जिन्होंने बीएड के साथ सीटेट कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, उसी सब्जेक्ट में। अगर आप आर्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आर्ट सब्जेक्ट में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी उच्च माध्यमिक में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, उसमें आर्ट सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, अदर सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो अदर सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने एमए कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। बट बीएड दोनों में मांगा है और टेट दोनों में मांगा है। तो टेट आपके पास चाहे स्टेट टेट बिहार का हो, अदर स्टेट टेट नहीं चलेगा, बिहार का या फिर सी टेट आपके पास होना चाहिए, तो लोग आप एलिजिबल हैं। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो जो आपके पास जैसे बीएड की डिग्री हो गई, अगर आपने स्नातकोत्तर कर रखा है, स्नातक कर रखा है, उनकी डिग्री आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास पहले से 1 महीना आपके पास है, अभी तैयार करके रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगी जब ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताएंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।